हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, आज 99 का पोर्टल है तो एक वीडियो तो बनता है। 99 पोर्टल क्या है? जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऐसे तो बोलो तो हर सोल जो इस अर्थ पर है, वो हर सोल स्पिरिचुअल जर्नी पर है। पर स्पिरिचुअल जर्नी की जिसको ज्ञान हो जाता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वैसी सोल जिनकी अवेकनिंग हो रही है, उनके लिए ये पोर्टल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अमावस्या है या पूर्णिमा है, न्यू मून, फुल मून में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको फुल मून, न्यू मून किस लिए दिए? जिससे कि हमें ये जो मानव तन मिला हुआ है, ये एक जो प्राणी जो हम मानव का जो तन मिला है, ये आत्मोत्थान के लिए मिला हुआ है। वरना भोजन करना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना और ये सब चीजें तो जानवर भी करते हैं। पर मानव क्यों बना है, क्यों मानव तन मिलता है? जिससे हम अपनी आत्मा का उत्थान कर पाए। तो आत्मा का उत्थान कैसे होता है? जो हम इतने कर्मों में जन्म जन्मांतर जब तक जो पाप करते हैं, उससे हमारी आत्मा जो है वो, उसका जो डायमेंशन है वो नीचे होता जाता है। जब हमको मानव तन मिलता है तो ईश्वर हमें ये बताता है कि अब तुम्हें ये जर्नी जो है आत्मा के उत्थान की है। धीरे धीरे 99 पोर्टल जो है, ये हमारे आत्मा के उत्थान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th मंथ है सितंबर और 9th आज डेट है। किस तरीके से हम इसकी ये एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे, देखिए देखते हैं। एक 99 पोर्टल है, ये हमारा अभी श्री कृष्ण जी का हफ्ता चल रहा है और ये छठी तक तो मेन उनकी एनर्जीज बहुत एक्टिवेट रहेंगी। इसके साथ साथ 99 की एनर्जीज एक्टिवेट रहेंगी, क्योंकि हाईली एक्टिवेट रहेंगी, क्योंकि ये एक पोर्टल है। पोर्टल किसे कहते हैं? जब हम किसी जर्नी पर चल रहे होते हैं तो हमें कहीं पे सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं, कहीं हमें ब्रेक भी लेना पड़ता है, कहीं हमें पैदल चलना पड़ता है, कहीं हमें कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है, हम उससे अपनी लाइफ को स्पीड अप कर लेते हैं, किसी से लिफ्ट ले लेते हैं या कोई गाड़ी ले लेते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, या किसी भी हम अपनी किसी चीज का, किसी साधन का उपयोग कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ, हमारी जो जर्नी है वो स्पीड अप हो जाती है। जो पोर्टल है ये 99 का पोर्टल ये होता है कि जब हम किसी जर्नी पे चल रहे हैं तो कोई गेट आ गया, कोई फाटक आ गया जिसको हमें क्रॉस करना है, या कोई गेट ऐसा है जिसको हमें ओपन करना है, या ओपन है, हमारे लिए वेलकम हो रहा है वहां पर। ये इस तरीके का पोर्टल होता है। अगर यहाँ पे एनर्जीज एक्टिवेट है पर आप उसे अवेल नहीं कर पा रहे हो, आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो इन पोर्टल्स का आप अच्छी तरीके से बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। सो गाइस, 99 पोर्टल को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि 99 अपने आप में एक एनर्जी का नंबर है, एक मार्स का नंबर है, जो मंगल ग्रह का नंबर है 99 पोर्टल। अब इसमें क्योंकि 2 बार 9 आ रहा है, और अगर हम इसमें 9 बजे बैठ के, टाइम के साथ बैठ के अगर हम किसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो इसमें 999 ऐड हो जाता है। एनर्जीज इतनी हाईली होती हैं, एक्टिवेटेड होती हैं कि आप किस तरीके से इन्हें यूटिलाइज करोगे। देखो, 99 एक एंडिंग है, 9 नंबर एक एंडिंग का नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो हमारे इधर पैटर्न्स चले आ रहे थे लाइफ में, इन पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करने का टाइम है, या अपने आप को खत्म हो रहे हैं, या किसी भी कार्मिक रिलेशन से अगर हम इस वक्त पास्ट लाइफ से अपने आप को डील करते आ रहे थे एक किसी कार्मिक्स के साथ, तो वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। या किसी को, किसी चीज को हम बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे और हम उसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे पाने के लिए, तो उसकी, उसका जो पैटर्न है, जो ये चल प्रोसेस है, वो भी खत्म होने वाला है। किसी भी तरीके के ओल्ड पैटर्न को तोड़ना, या कार्मिक साइकिल का एंडिंग, एंडिंग होता है 99 क्वार्टर में। बहुत सारी चीजों को लेके एंडिंग हो रहा है। अब
इसमें हमको क्या करना है, हमको 9 में हमें सबसे पहले तो किसी भी पोर्टल में हमें सबसे पहले काम होता है कि हम निगेटिविटी को रिलीज करें, राइट। निगेटिविटी को किस तरीके से रिलीज करना है, अपने घर में निगेटिविटी को ऑरा क्लींजिंग करके, ऑरा प्रोटेक्शन करके करना है। अपने आप का ऑरा लॉकिंग करनी है, इस तरीके से तो निगेटिविटी का आप प्रोटेक्शन कर लोगे। आपके साथ जो कार्मिक्स हैं, आप उनके साथ किस तरह से डील करोगे, उनको अननेसेसरी अनवांटेड किसी भी तरीके का एनर्जी फीडिंग नहीं कर, उनके मैटर्स में कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो आपका, ये भी कोशिश करिए। और इसके अलावा किस तरीके की निगेटिविटी को, जो बाहर से निगेटिविटी आती है, हम उनको क्लींस करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन जो निगेटिविटी हमारे अंदर है उनको किस तरीके से रिलीज करना है, 9 का पोर्टल में ये बहुत जरूरी हो जाता है। गाइस, जो कार्मिक्स पैटर्न है, जो कार्मिक्स लोग हैं जिनसे आप मान लिया कि बहुत दिन पहले आप कोई भी कार्मिक साइकिल किसी पर्सन के साथ आपका एंड हो गया, बट फिर भी उसकी मेमोरीज, उसकी कुछ बातें, उससे कुछ इमोशनली कनेक्शन अगर आपको पेन दे रहा है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस इंसान के साथ जो आपके निगेटिव इमोशंस का कनेक्शन बना हुआ है उसको ब्रेक करें, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं, कॉर्ड कटिंग सेशन एक ले सकते हैं कि कोई इंसान अभी भी हमारी लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कोई भी चीज़ें हैं वो हमें अभी आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप उस इंसान से जो आपको बहुत दुख दे रहा है, या बहुत आप उसमें उसके रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं एक मकड़ी की तरह, तो उस इंसान से आपको कॉर्ड कटिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात की गाइस, मैं अभी 1 वीक पूरा गीता का अभ्यास कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। इसमें किस तरीके की निगेटिविटीज़ हैं जो हमारे अंदर होती हैं, सबसे मेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी है कि आप आसक्ति से कैसे मुक्ति पाए। आसक्ति मीन्स किसी भी तरीके का अटैचमेंट, किसी भी चीज को लेके, अपनी प्रॉपर्टीज को लेके, रुपए पैसे को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने स्पाउस को लेके, है ना, लाइफ पार्टनर को लेके, किसी भी रिश्ते को लेके अगर हमारे अंदर किसी चीज की आसक्ति है, हम उसके लिए पॉजिटिव हैं, हमारा ऑब्सेशन है उसके साथ, हम बहुत कंट्रोलिंग है अपने मतलब बच्चों को लेके, ये एक तरीके की आसक्ति है कि हम हर चीज हमारे अकॉर्डिंग हो, हर चीज सब कुछ, सब हर कोई घर का हर बंदा मुझसे पूछ के ही काम करे, या ये एक तरीके की आसक्ति है। हम किसी भी तरीके के ऑब्सेशन में जब रहते हैं तो ये एक तरीके की आसक्ति है, और ये आसक्ति ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में कि हमें इससे मुक्त होना है, हमें इससे मुक्त होना है। हम एक आत्मा है, और हमारे से सामने वाली आत्मा जो हमारे साथ रह रही है वो जरूरी नहीं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी, उनके अपने लाइफ लेसन्स हैं, उनकी अपनी यूनिक जर्नी है, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई मैटर है तो हम उस पर जाके अपना इन्वॉल्वमेंट दें ही, अगर वो आपके लिए है, आपके लेसन्स उसके साथ जुड़े हैं, तो खुद ब खुद वो आपसे आएंगे, आपसे आपको अपना लेसन दे के जाएंगे। लेकिन हम जानबूझ के किसी चीज में फंसे रहते हैं, अपने आप को उसमें इंडल्ज किए रहते हैं, तो हम अपनी एनर्जीज को स्टक करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक एनर्जी है, एक आत्मा है, एक एनर्जी है, इसके लिए हम बैलेंस क्या करें। बैलेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका है आप स्वाध्याय करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, और सुबह योग और प्राणायाम को, ध्यान को अपना एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए, चाहे वो 20 मिनट ही करिए, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स नहीं, 20 मिनट्स। 24 घंटे जिस परमात्मा ने दिए हैं, जिसने शरीर दिया, आप शरीर के लिए 15-20 मिनट ध्यान और प्राणायाम को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। जब ये प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से अंदर की एनर्जीज, इमोशंस, किस तरीके से हमारे अंदर जो टाइट्स आते हैं इमोशनली,
किस तरीके से हमें हर्ट्स मिलते हैं बाहर से, हम किस उसे बहुत अच्छी तरीके से निजात पाले। फ्रेंड्स, तो आज के दिन प्राणायाम योग रोज शुरुआत करिए, नहीं किया है बैठिए एटलीस्ट 10 मिनट्स शांति से आंख बंद करके। और पॉट कटिंग सेशन अगर आपको लेना है तो मैं देती हूँ, देख लीजिए। पर ये 99 का पोर्टल है निगेटिविटी को रिलीज करना, ये 99 का पोर्टल है अपने कार्मिक साइकिल्स का को एलिमिनेट करना अपनी लाइफ से, अपने अंदर की आसक्ति को, अटैचमेंट्स को। किसी तरीके का एडिक्शन है आपको, बहुत ज्यादा जिसका एडिक्शन है, आपको लगता है ये चीज मेरे साथ नहीं है, तो आप वीक अपने आप को अगर फील करते हो तो ये आपकी कमजोरी है। मान लिया आपको किसी भी तरीके का, लोगों को तंबाकू का एडिक्शन होता है, सिगरेट का एडिक्शन होता है, चाय का होता है, कॉफी का होता है, किसी फ्रेंड का होता है, फ्रेंड से बात करने का होता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, किसी रिश्ते का एडिक्शन हो जाता है, वो आपको हमेशा आत्मा को नीचा गिराता है। इसलिए जब हम अपने आप में एकाकी होकर अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं, इसका मतलब कि हमारी आत्मा ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी सोल का डायमेंशन ऊपर उठ रहा है। गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।